में दिखावे के लिए धर्म का यूज करना कहाँ तक सही है? नकवी जी से हाँ जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा सर, बहुत सारे सवाल हैं। नहीं, दिखावे के लिए धर्म का कहीं यूज करना ठीक नहीं है, चाहे वो राजनीति हो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो। और अफसोस की बात है कि जो पार्टियां अपने आप को सेकुलरिज्म का सूरमा कहती थी, वो जो है वो रूम में टोपी और रोड पे तिलक लगा करके जो है वो सेकुलरिज्म के सूरमा बनते गए। मेरा दोनों गेस्ट से सवाल है कि मुसलमानों में बढ़ता कट्टरपन और उनके कट्टरपन का दोहन, इसका समाधान आप क्या दे रहे हैं दोनों पार्टियों से? आप दे दीजिए मुझसे क्या सवाल किया आपने? कट्टरपंथ को कैसे रोकेंगे, कट्टरता को कैसे रोकेंगे मुसलमानों की? देखिए, कट्टरपंथ तो हिंदू कम्युनिटी में भी है, क्रिश्चियन में भी है, मुसलमान में भी है। गिरिराज जो कुछ बोलता है वो कट्टरपंथ नजर नहीं आता। आसाम का मुख्यमंत्री जो बोलता है वो आपको कट्टरपंथ नजर नहीं आता। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो बोलता है वो कट्टरपंथ नजर नहीं आता। मुसलमान का कट्टरपंथ हो या हिंदू का कट्टरपंथ हो, बोलते हैं हिंदुस्तान की भाषा में बोलते हैं। हर आदमी को देख के बोलता हूँ किस आदमी के बारे में क्या बोल रहा है। हिंदू कम्युनिटी का कट्टरपंथ हो या मुसलमानों का हो, इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। हम सबको मिलके, और ये जो नई जनरेशन बैठी है इसके कांधों पर ज्यादा जिम्मेदारी है सवाल ले लेते हैं नई जनरेशन इसको खत्म करें। जब 1984 में वायलेंस हुआ था पंजाब में, सिख को अटैक किया गया था, तब सेकुलरिज्म कहां पर था? 84 के अंदर सिखों के साथ जो जुल्म हुआ था, जितनी निंदा की जाए इतना कम है। और निश्चित तौर से मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी देश, किसी भी प्रदेश के अंदर कोई अच्छा काम हो या बुरा काम हो, उसके लिए जो पार्टी सरकार में होती है वो जिम्मेदार होती है। पूछिए, सवाल पूछिए जल्दी। सर, बीजेपी कहती है अपने आप को कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएगी, पर ये कहाँ तक सही है? क्योंकि अमेरिका वगैरह में तो हिंदू राष्ट्र वगैरह कुछ नहीं है ऐसा, वहां पे तो सब टाइप के लोग रहते हैं, बट इंडिया ही में ऐसा क्यों है कि हिंदू राष्ट्र ही बनाना है? और सर एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन ये है, बाकी लोग भी हैं मैम, एक छोटा सा है, जल्दी से पूछो सर। एक क्वेश्चन और है, जैसे हिंदू राष्ट्र बनाना है और आज के समय में क्या कहते हैं, जो इंडिया है बीट सप्लाई में नंबर 1 पे आ गई, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? हिंदू राष्ट्र की बात की। देखो, ऐसा है कि इस देश में जो है वो बहुसंख्यक कौन है जरा बताइएगा भैया? हिंदू है ना। और जिस वक्त देश का बंटवारा हुआ तब भी बहुसंख्यक हिंदू था, तो हिंदू राष्ट्र तो था ही। हिंदू राष्ट्र है तभी इस देश जो है पंथ निरपेक्ष है, सेकुलर है, समझ लो आप। अच्छा, एक सवाल मैं कांग्रेस को लेकर अलवी जी आपसे पूछना चाह रही थी। इन दिनों कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है? राहुल गांधी को लेकर इतने सारे सवाल, इतने सारे प्रश्न, वो संसद में बोलते हैं तो सत्तारूढ़ पार्टी कहती है कि बिना तथ्य के बोलते हैं, बिना तथ्य के बोलते हैं। अपनी ही पार्टी के अंदर भी लोग बोलने लगे हैं कि हम राहुलवादी नहीं हैं। क्या राहुलवाद से आजादी चाहिए? आप मणिशंकर अय्यर जी के बयान के बारे में बिल्कुल, लेकिन ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और अंदरूनी मामले पे मैं बाहर बात नहीं करता। लेकिन वो तो बाहर बोल रहे हैं ना खुलकर। वो तो मणिशंकर जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। अब जहां तक सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा राहुल गांधी के खिलाफ बोलती है, तो राहुल गांधी जो बोलते हैं आप क्यों नहीं बोलने देते लोकसभा में? फैसला जनता करेगी। आप कौन है ये कहने वाले? जैसे मिसाल के तौर पे अभी वो बोलना चाहते थे, स्पीकर ने रूलिंग दे दी। ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर रहे नकवी साहब, मैं बीपीएसटी का इंचार्ज रहा हूँ, ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज एंड ट्रेनिंग। आईएएस आईपीएस को भी हम ट्रेनिंग देते हैं और देश के कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट्री सिस्टम का हम लोगों को और आईएएस आईपीएस ऑफिसर को उन्हें सबक देते हैं, इसलिए ये भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। रूल 349 की बात कही, जिसकी बात आप कर रही हैं कि राहुल गांधी जो एक मैगजीन के अंदर जो टेक्स्ट निकला है उसको रेफर नहीं कर सकते। आप यकीन मानिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मैं रहा हूं, न जाने कितनी बार अखबारात को, किताबों को, मैगजीन्स को हमने रेफरेंस दिया और ये हर पार्लियामेंटेरियन देता। जो भी अच्छा पढ़ा लिखा पार्लियामेंटेरियन होगा, ये इनसे भी पूछ लीजिए, वो नकवी जी क्यों नहीं बोल रहे थे? रेफरेंस देता है। इतनी दिक्कत क्यों है आपको राहुल गांधी से? लेकिन जब आपके जख्मों को राहुल गांधी कुरेदते हैं तो आपको बड़ी तकलीफ होती है और आप बोलने नहीं के। मैं एक बात बताऊं आपको, प्रॉब्लम ये नहीं, मैं तो कांग्रेस पर जो है वो बहुत, मुझे इस वक्त तरस आता है कि ये जो सबसे वयोवृद्ध पार्टी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, उस ग्रैंड ओल्ड पार्टी की जो है वो जो स्थिति इस वक्त दिखाई पड़ रही है,
वो आने वाले दिनों में और क्या होगी मैं उस केवल प्रिज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि इनकी जो खुराफाती जो विरासत और खुरपैची सियासत है वो जो है वो दिन दूनी रात चौगुने बढ़ती जा रही है। अब अगर आपकी जो है खुराफाती विरासत और खुरपैची सियासत बढ़ेगी तो आप जो है वो जब पार्लियामेंट होगा तो आप एक जो है वो फेक फैब्रिकेटेड किस्सा लेके आएंगे और कहेंगे जी हम हिट एंड रन के जो है वो सबसे बड़े जो है सूरमा हैं, आप जो है वो हरफन हिट एंड रन के हरफन मौला हैं, और जो है हम जो है वो आज कौन सा हाइड्रोजन बम लेके आए हैं, फिर कभी कहेंगे क्या हम आइटम बम लेके आए हैं, कभी कहेंगे हम फूकी हुई बंदूकें लेके आए हैं, छुटे हुए कारतूस लेके आए, पता नहीं क्या क्या, और खुद जो है वो धाराशायी हो जाते हैं। तो हर जिम्मेदारी तो विपक्ष की एक्चुअली क्यों जब है? तर्कों की कंगाली होती है तो व्यक्ति कुतर्कों का मवाली बन जाता भैया, है। हर तो जिम्मेदारी तर्कों विपक्ष के की क्यों कंगाली है, बनते नकवी जी? बनते कांग्रेस कुतर्कों की मवाली बनी हुई है। संसद चले, ये जिम्मेदारी किसकी है? संसद चलेगी, दोनों चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, दोनों की बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आप अगर तय करके आएंगे कि हम जो है इस बार सेशन को वॉश आउट कर देंगे, तो आप जो है वॉश आउट करने की सनक में लगे हुए हैं और जनता जो है आपकी सियासत को वॉश आउट कर रही है इसी बेवकूफी में।